हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के जो रेलवे के बहुत ही फेवरेट हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी तापमान और ऑप्शन डी आयतन। दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आवेग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा। दोस्तों, बल को एफ से प्रकट करते हैं दोस्तों, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। दोस्तों, इस पर आधारित बहुत सवाल आते हैं। एफ एफ का मतलब फोर्स बल, एम का मतलब द्रव्यमान और ए का मतलब त्वरण। ए त्वरण। त्वरण का दोस्तों मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है, ये बार बार पूछते हैं। त्वरण का मात्रक बताइए। दोस्तों, आपको कभी इन तीनों में से दो चीज़ें दी होंगी, आपसे तीसरी चीज़ पूछ ली जाएगी। अगर एफ दिया है, एम दिया है तो ए पूछ लेंगे। अगर ए दिया है, एम दिया है तो आप एफ पूछ लेंगे। इस तरीके से दो चीज़ दे करके आपसे तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी एम्पियर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल। ऑप्शन ए डेसिबल। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यह भी दोस्तों 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो हम लाए रिपीटेड हैं और एक बार नहीं कई कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। वायु में, पानी में, निर्वात में, कांच में। दोस्तों, ऑप्शन दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी कांच में। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में। निर्वात दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे हवा की उपस्थित ना हो, उसे निर्वात कहते हैं, अंग्रेजी में वैक्यूम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। दोस्तों, ऑप्शन ए 60 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन और ऑप्शन सी 360 न्यूटन, ऑप्शन डी 6 न्यूटन। दोस्तों, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये कह रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है। दोस्तों, इसका भार चंद्रमा पर पूछ रहा क्या होगा। दोस्तों, इसका निकालने का एक तरीका है, अगर पृथ्वी पे किसी भी वस्तु का भार 60 है तो चंद्रमा पर, सॉरी किसी का 60 है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 ही रह जाता है। जब आप इसका 1/6 मतलब 1/6, 1/6 निकालोगे दोस्तों तो इसका 10 निकलेगा, इसलिए चंद्रमा पे वो 10 न्यूटन ही रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दूसरा लेते हैं, अगर पृथ्वी पर किसी का भार 120 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 ही रह जाएगा। और जब 120 का 1/6 निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 20, तो चंद्रमा पर वो 20 न्यूटन ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम। दोस्तों, जूल जो है कार्य का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह भी दोस्तों 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 7 नंबर, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। दोस्तों, ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी गति और ऑप्शन डी त्वरण। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्ति, ऑप्शन बी पावर, शक्ति। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। दोस्तों, पहली बात तो उत्तल लेंस है तो इसके हम आंसर माइनस में नहीं हो सकते, ये वाला नहीं होगा, उत्तल लेंस कभी माइनस में नहीं होता दोस्तों, और ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बचे हमारे दो। दोस्तों, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, P बराबर 1/F। दोस्तों, F जो होता है वो मीटर में होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर। अब हम 20 को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो 2 जीरो ये कटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा।
यानी कि हम कह सकते हैं 0.20। अब दोस्तों P बराबर 1/, और F की जगह पे हम रखेंगे 0.20। अब जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और जब ऊपर 2 बढ़ेंगे तो ऊपर हो गया 100 और नीचे बटे में 20। अब हम काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 डायप्टर। अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान, और ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा त्वरण। दोस्तों यहाँ पे सवाल समझने की बात है, लिखा हुआ है निम्न में से अदिश। अदिश का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कोई दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो। बल, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान। सोचिए अगर हम बल लगाएंगे तो किसी दिशा में लगाएंगे, इसलिए बल नहीं हो सकता इसका आंसर। दोस्तों संवेग, अब यहाँ पे पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं। त्वरण, दोस्तों त्वरण चलती हुई चीज में त्वरण लगता है, अगर चलेगी तो किसी दिशा में चलेगी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों आंसर बचे 2, संवेग द्रव्यमान। संवेग भी चलती हुई चीज़ों पे ही लगता है, मोमेंटम होता है, जब मूवमेंट होता है तो इसमें भी दोस्तों नहीं है। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है, तो ये अदिश हो जाएगी, ये आंसर सही है हमारा। अगला, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों जो केंद्र की ओर बल लगेगा, ऑप्शन पहले ऑप्शन बोल देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल। दोस्तों जब अंदर की ओर बल लगे तो उसे अपकेंद्री बल बोलते हैं, जो बाहर की ओर बल लगे उसे अपकेंद्री बल बोलते हैं। अगला दोस्तों, ये दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। 11 नंबर, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी ओडोमीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमीटर। ये भी दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर होता है धारा की दिशा बताने के लिए, धारा की दिशा बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल एक समान होते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी -40 और ऑप्शन डी दोस्तों -273। देखो दोस्तों ये भी RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, पानी के भीतर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन है? 13 नंबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अवतल लेंस। अगला दोस्तों, लगता है एक सवाल ही इरेज हो गया है क्या ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? ऑप्शन है इसके दोस्तों बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायल्स का नियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोस्तों 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया, एक ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1 हर्ट्ज पावर में कितने वाट होते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए 746, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 546, ऑप्शन डी 646। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। दोस्तों 1 HP इजिकल टू 746 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? दोस्तों ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी हरा, ये भी दोस्तों 2018 में पूछा गया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी, इसका अपवर्तनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 17 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी दाब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बल। दोस्तों हमने अभी एक बल बराबर फार्मूला भी बताया था, F बराबर m गुणे ए। दोस्तों ये फार्मूला याद रखना, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। F फोर्स होता है, बल, m द्रव्यमान होता है और a त्वरण होता है।
अगला दोस्तों 18 नंबर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अभी हमने ये सवाल, इसका आंसर अभी किसी ऑप्शन में आया था तो हमने बताया था कि इसके उपयोग के लिए होता है। ऑप्शन ए तापमान मापने के लिए, और ऑप्शन बी विद्युत धारा की दिशा पता करने के लिए, और ऑप्शन सी दाब मापने के लिए, ऑप्शन डी आर्द्रता मापने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा पता करने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला, अब दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री चालू हो गई है। कुछ सवाल इसमें केमिस्ट्री के भी हैं, तीनों साइंस के हैं, बायोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस को स्ट्रेंज गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। दोस्तों 7 से अगर कम पीएच मान है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो फिर वो क्षारीय होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, ये भी दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी डोबेराइनर, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स, ऑप्शन डी मोजले। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी मीथेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों इसको CFC भी बोलते हैं, CFC भी बोलते हैं। दोस्तों इसके ज़्यादा रिलीज होने से ओजोन परत में क्षति पहुंचती है, और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु या मनुष्य को कैंसर जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी सोना। दोस्तों ये भी ALP टेक्नीशियन दोनों में 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों सबसे हल्का धातु होती है, और बिजली का सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर, परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या पर, और डी है घनत्व पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। दोस्तों परमाणु संख्या होता क्या है? किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। दोस्तों अगला 26 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोस्तों इसको POP भी बोलते हैं, दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस POP भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपघटन, वाष्पीकरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन। दोस्तों ये भी ALP टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया 2018 थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों इसको H से प्रकट करते हैं, हीलियम को He से, ऑक्सीजन को O से। अगला क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड,
और एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया जो है क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी मेथेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथेन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस तत्व को क्विक सिल्वर कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है रेलवे में, बार बार रिपीट होता है। दोस्तों ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा, जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, तापमापी थर्मामीटर। अगला दोस्तों, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी CaOH का होल्टॉइज, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी CaCO3। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOH का होल्टॉइज। दोस्तों ये नमक का सूत्र है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ये दोस्तों नमक का सूत्र है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला दोस्तों, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पतली चादरों में पीटा जा सकता है, वह गुण कहलाता है। ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी भंगुरता। ये भी दोस्तों ALP टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया 2018 में सेकंड शिफ्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनी। ऐसा गुण जिसको हम कोई चादर उसको पीट पीट के बहुत ही पतला बना दें तो उसे आघात वर्धनीयता गुण कहलाता है। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी अभिकारक, और ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी मिश्रण। दोस्तों ये भी RRB ग्रुप डी 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। दोस्तों ऐसे पदार्थों को हम ऑप्शन बी अभिकारक कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक क्या है। अभी हम पीछे बता गए थे दोस्तों सोडियम का प्रतीक, चलिए पहले ऑप्शन बोल देते हैं, SO Na SN। दोस्तों अभी हम पीछे बता गए हैं कि सोडियम को Na से प्रकट करते हैं। ये बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है, इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों बायोलॉजी चालू है। कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के भी हैं, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी हैं, तीनों के हैं। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, और ऑप्शन सी दोस्तों यकृत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। ये भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का बनने में टाइम लगेगा या नहीं बनेगा। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। दोस्तों ऑप्शन ए जलाइम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी मज्जा, ऑप्शन डी कार्टिकस। दोस्तों जब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। दोस्तों बात पानी का परिवहन की करें तो जलाइम हो जाएगा, अब भोजन के परिवहन की बात करें तो फ्लोएम हो जाएगा। पौधों में पानी का परिवहन जलाइम करता है और खाने भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। दोस्तों ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, और ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी दोस्तों RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस अंग से होता है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अग्नाशय, और दोस्तों ऑप्शन डी फेफड़ा। ये भी दोस्तों ALP टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया है 2018 में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ भटक गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी कोशिका, और ऑप्शन डी दोस्तों नाभिक। ऑप्शन डी नाभिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन। इसी से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ए, ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी में AB, और दोस्तों ऑप्शन
डी में ओ। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो शायद सबको ही पता होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43 में मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है? मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, और ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी लाइपेज। ये भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी खसरा, और ऑप्शन डी दोस्तों तपेदिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खसरा। दोस्तों खसरा एक वायरल रोग है जो शरीर पे इसके होने से शरीर पे दाने पड़ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस पौधे को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी कपास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस, बाम्बो। दोस्तों ये बहुत स्पीड से ग्रोथ होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मछली कहाँ से सांस लेती है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गलफड़े, और ऑप्शन डी मुंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली अपने गलफड़े से सांस लेती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी जलवाष्प। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 70, 100 से 70, 120, 80, और दोस्तों 140, 90, 60, 90, 60। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 120, 80। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी रिक्तिका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने वाला एक कोशिकांग है। दोस्तों अगला 50 नंबर, प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत, और ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट से। दोस्तों ये हमारे व्हाट्सएप लिंक हैं पीडीएफ में, और हम इनको वीडियो में डाल देंगे, दोनों लिंक को वीडियो में डाल देंगे। आप जा करके ये व्हाट्सएप चैनल लिंक को फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ हम इसी पे डालेंगे। अभी हमने चैनल बनाया है दोस्तों, इसलिए आप इसको फॉलो कर लेना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।